पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। माइनस इमरान खान हो गया है। पीटीआई सियासी जमात और इंतखाबी निशान की हकदार है। इस तरह इस्तीफा दे देना ऑब्वियसली ये एक नंबर कम हो गया है सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में से। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई नेक शुगुन नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब डाइस के सामने आके खड़े हुए, चीफ जस्टिस ने वहां पे पूछा कि जी आप कौन हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, बहुत ही इवेंटफुल दिन आज का रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। जी हाँ, मैं जानता हूं कि आप तो ये कह रहे होंगे बुरी खबर कौन सी है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, ये बुरी खबर है। लेकिन इसको इस तरह ज़ाहिर बात है कोई बोल नहीं रहा, इसको इस तरह एवेल्युएट कोई नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। लेकिन अच्छी खबर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो सारी खबरें जो हैं वो एक एक करके शेयर करता हूँ आपके साथ। लेकिन सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के टारगेट की तरफ बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ये टारगेट अचीव होगा आपकी मदद से। और उससे पहले आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी वीडियोस के जो है वो मिल सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं तेज़ी से सारी खबरें जो हैं वो जल्दी जल्दी कवर करूँगा। एक तो साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, साबिक आर्मी चीफ, उनके हवाले से आज एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील खारिज करते हुए खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा है। 17 दिसंबर 2019 को खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को आइन शिकनी के मुकदमे में आर्टिकल 6 का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत देने का हुक्म सुनाया था। आप जानते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक केसेस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी इस बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा केस में लाहौर हाईकोर्ट के दायरा इख्तियार और अपील 2 अलग मामलात हैं। पहले परवेज़ मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर को सुन लेते हैं। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से पूछा कि जी आप परवेज़ मुशर्रफ की अपील की मुखालफत कर रहे हैं या हिमायत। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हम परवेज़ मुशर्रफ की अपील की मुखालफत कर रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने खुसूसी अदालत की सज़ा के खिलाफ अपील पर दलाइल देना शुरू किए तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि परवेज़ मुशर्रफ के वर्सा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूज़ों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वर्सा के हक़ के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। अदालत 561 का सहारा कैसे ले सकती है। सलमान सफदर ने कहा कि जी इस अदालत के इक़दाम को सराहता हूँ, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के वर्सा पाकिस्तान में मुकीम नहीं है। 5 फरवरी 2023 को परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हो गया था। परवेज़ मुशर्रफ के अहले खाना को अपील समाअत के लिए मुतअद्दिद पैगाम भेजे, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद खुसूसी अदालत का परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ सजाए मौत का फैसला अदम पैरवी पर बरकरार रखते हुए कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के वर्सा ने मुतअद्दिद नोटिस पर भी केस की पैरवी नहीं की। परवेज़ मुशर्रफ की अपील मुस्तरद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी कलअदम करार देते हुए कहा कि लाहौर हाईकोर्ट का खुसूसी अदालत को कलअदम करार देने का फैसला कानून के मुनाफी है। खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के इक़दाम पर 2-1 से सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खुसूसी अदालत के क़याम को गैर कानूनी करार देकर सज़ा ख़त्म कर दी थी। खुसूसी अदालत का क़याम कलअदम करार देने का फैसला लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने तहरीर किया था। वही मज़ाहिर अली नकवी साहब जिनके बारे में जो है वो अब ये खबर आ चुकी है कि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अच्छा, तो एक दो चीज़ें, एक तो ज़हन में रखिएगा, मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तकरीबन 10 के आसपास जो हैं वो शिकायतें दर्ज थीं। मियाँ दाऊद जो एडवोकेट हैं, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जाके मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करवाई थी। और उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था मज़ाहिर अली नकवी साहब के ऊपर वो ये था कि जी इन्होंने अपनी आमदन से ज़ायद असासे जो हैं वो बनाए हुए, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है इनके पास। और उसके अंदर लाहौर की कुछ प्रॉपर्टीज़ का जो है वो जिक्र किया गया था जिनको उन्होंने अपनी शिकायत के अंदर जो है वो दर्ज किया था। मज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं ये वही मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से खुसूसी अदालत को ही उड़ा दिया था। तो चूँकि खुसूसी अदालत को उड़ा दिया था, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो सज़ा सुनाई थी, तो कॉन्सिक्वेंटली वो सज़ा भी उड़ गई थी। तो आज जो है वो सज़ा दोबारा एक्टिवेट हो गई है और मज़ाहिर अली नकवी साहब जो है उन्होंने भी अब इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा, इस्तीफ़ा जो है उसके अंदर गालिबन गलती से जो है वो डेट जो 2024 की है वो 2023 की डल गई है उसके अंदर। मतलब जो साल है वो 2023 है, तो उसके ऊपर भी चहमगोइयाँ थोड़ी सी हो रही थी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि मज़ाहिर अली नकवी साहब ने खुद भी इसको कंफर्म कर दिया है कि नहीं, मैंने ही इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा जो है वो सदर को भेजा गया है। मेरा ख्याल में तो शायद रस्मी कार्रवाई होगी कि सदर साहब जो है उस इस्तीफ़े को अब एक्सेप्ट कर लेंगे
वो उसके ऊपर कोई ज़्यादा रोक टोक जो है वो नहीं करेंगे। अब ये दूसरी बात यह कि एक और पॉइंट ये भी है कि मज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं, वो जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, ये उनके धड़े के बंदे कहलाए जाते थे। मज़ाहिर अली नकवी साहब को जो है वो उमर अता बंदयाल अपने बेंचेस में शामिल करते थे, और मतलब वो जिस तरह अपना धड़ा सेव करके रखते थे, उसमें दीगर जजेस भी शामिल थे, लेकिन मज़ाहिर अली नकवी साहब भी उसके अंदर शामिल थे। मज़ाहिर अली नकवी साहब की जो है एक मुबैना ऑडियो भी ऑलरेडी आ चुकी हुई है। तो और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या उनकी सोच के करीब जो यूट्यूबर्स हैं या जो सहाफ़ी हैं, वो मज़ाहिर अली नकवी साहब को बहुत सपोर्ट करते रहे हैं इन गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर, जो जब भी उन्होंने जो कुछ किया है। तो उनका इस तरह इस्तीफ़ा दे देना, ऑब्वियसली ये एक नंबर कम हो गया है सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में से। जो टोटल बेंच स्ट्रेंथ है उसमें से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, आप समझ लें कि वैसे तो किसी भी जज के बारे में ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी उनका तासुर यही जाता था कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायती जजेस में से जो है वो शामिल हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कोई नेक शुगुन नहीं है, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर बात है अब जब वैसे तो उनको कुछ और मेजर बेंचेस के अंदर अब उनको शामिल नहीं किया जाता था जब से नए चीफ जस्टिस आए थे। उमर अता बंदयाल साहब अलबत्ता इनके सर के ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ था, बल्कि कहा जाता है कि उन्होंने एक दफ़ा ये रिमार्क भी दिया था कि जी आपको बेंच में शामिल करना, आपको अपने साथ बैठाना जो है एक खामोश पैगाम है। ये ग़ालिबन उन्होंने उस वक्त कही, ये बात उस वक्त कही थी जब मज़ाहिर अली नकवी साहब की जो है एक मुबैना ऑडियो सामने आई थी, तो उसके बाद उन्होंने फिर भी उनको अपने साथ जो है वो बिठाया था। तो मज़ाहिर अली नकवी साहब जो है वो कल तक जो है वो इसके ऊपर काफ़ी इसको डिफेंड करते रहे। आला से आला अदलिया अदालती कानूनी टीम उन्होंने जो है वो तश्कील दी थी अपने लिए। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने एक्चुअली एक नोट लिखा था कल ही, और वो उसमें ये लिखा था कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो बहुत तेज़ी से, एजाजुल अहसन साहब और मज़ाहिर अली नकवी साहब जो है वो एक ही धड़े से ताल्लुक़ रखते हैं। एजाजुल अहसन साहब ने जो है वो एक नोट भी लिखा था कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो बड़ी तेज़ी से चल रही है, गैर मामूली तौर पर बड़ी तेज़ी से चल रही है। इन्होंने इसको रुकवाने की भी कोशिश की, मज़ाहिर अली नकवी साहब ने इस अपनी खिलाफ कार्रवाई के अगेंस्ट जो है वो स्टे ऑर्डर लेने की भी कोशिश की, लेकिन उनको स्टे ऑर्डर नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में मज़ाहिर अली नकवी साहब जो है वो बज़ाहिरन इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल एंड ही कुड रीड इट वेरी क्लियरली कि जी माई टाइम इज़ अप नाउ, मैं इससे नहीं बच पाऊंगा। लेकिन इसके बाद एक और सवाल भी जो है वो खड़ा होता है, और वो सवाल ये है जो जिस पे एक्चुअली इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहस भी हो रही है कि जी इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या ये मामले की तहकीकात उसी तरह आगे चलेंगी या नहीं चलेंगी, या ही विल एक्चुअली रिटायर विद ऑनर्स, मतलब इनको वही एक रिटायर्ड जज की पेंशन वगैरह ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें उसी तरह मिलेंगी, या एक डिसऑनरेबल तरीके से जो है वो इनका डिस्चार्ज होगा। अच्छा, अब इसमें जो पॉइंट आता है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो ऑलरेडी जजेस के हवाले से तो मामला को देख सकती है, लेकिन अगर एक शख्स जज ही ना रहे तो क्या वो उसको देख सकती है या नहीं देख सकती। सोशल मीडिया के ऊपर जो है ज़ाहिर बात है जो उनके मुखालिफत में खड़े होने वाले लोग हैं वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि नहीं, ये मामला जो है पूरी तरह तहकीकात होनी चाहिए। अगर सियासतदान जो है जब वो MNA MPA नहीं रहता तो फिर भी उसकी तहकीकात की जाती हैं, तो मज़ाहिर अली नकवी साहब के अगेंस्ट जो पंडोरा बॉक्स खुल चुका है, शिकायतों का अंबार जो खुल चुका है, इसको यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए और इस मामले को जो है मंतकी अंजाम तक जो है वो लेकर जाना चाहिए। देखें, मेरा ख्याल में तो वैसे तहकीकात पूरी होनी चाहिए, और अगर इफ़ ही इज़ क्लियर, जाहिर बात है कि तहकीकात होती हैं तो उसमें वो क्लियर भी हो सकते हैं। तो तहकीकात कम से कम हमेशा पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए मेरी नज़र में, इर्रिस्पेक्टिव के उसके पॉलिटिकल रिप्रिकॉशंस क्या होते हैं, लेकिन पूरी तरह इसकी मामले की जो है वो तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा जनाब अब आ जाए जरा बल्ले के निशान पे। मैंने पिछले वीलॉग के अंदर आपसे कहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए आज का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो जगहों के ऊपर जो है वो केसेस लगे हुए थे, एक पेशावर हाई कोर्ट के अंदर और एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सबसे पहली डेवलपमेंट जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, जब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वकला की टीम, जिसमें जो बैरिस्टर गौहर अली खान है जो नए चेयरमैन हैं वो खुद वहाँ पे मौजूद थे, और हामिद खान साहब वो भी वहाँ पे मौजूद थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा था। तो पहले जो है बैरिस्टर गौहर साहब वो डाइस के सामने आके खड़े हुए, तो चीफ जस्टिस ने वहाँ पे पूछा कि जी आप कौन हैं, हामिद खान साहब कहाँ हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी मैं दरख्वास्त गुजार का वकील हूँ। काजी फाइज साहब ने कहा जी हामिद खान साहब वो किधर हैं, तो हामिद खान साहब भी उसके बाद डाइस के ऊपर उठ के आ गए। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि आप वकील नहीं हैं इस केस में। तो हामिद खान साहब ने कहा नहीं, मैं इस केस में वकील नहीं हूँ।
तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कल तो आपने तो हमें पहले ये बताया था कि आप इस केस के अंदर जो है वो लीडिंग लॉयर हैं, और जहाँ तक ट्रेडिशन की बात है तो मुझे तो यही याद पड़ता है कि ट्रेडिशन तो हमेशा यही रहा है कि जो सीनियर लॉयर होता है वो सामने आता है, और अगर वो ना हो तब जूनियर लॉयर जो है वो सामने आता है। तो हामिद खान साहब, अगर आप सीनियर लॉयर हैं इस केस के अंदर तो फिर आपको इस केस में जो है वो सामने आना चाहिए। तो बहरहाल उसके बाद वो हामिद खान साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जी, गौहर खान साहब ने कहा कि जी हम लोग जो है वो इस दरख्वास्त को वापस लेना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस ने जो है वो इस सिफारिश को एक्सेप्ट किया और उन्होंने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद के ऊपर पिटिशन जो है वो कैंसिल कर दी। अब जो बात है वो ये है कि ये वापस क्यों ली गई। पहले इसके ऊपर बड़ा जोर लगाया गया कि जी इसको जल्द अज जल्द जो है वो सुना जाए, और उसके बाद अल्टीमेटली जो है इसको वापस क्यों ले लिया गया। हुआ ये कि तकरीबन पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला इस सिलसिले में आज आना था, तो उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट से ले ली गई, क्योंकि इनको इस बात का, मुझे जो इतलात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को इस बात का शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर इस पिटिशन को उठा ले और इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दे, तो कहीं ऐसा ना हो कि चीफ जस्टिस ये कहेंगे जी अब पेशावर, क्योंकि हमने उठा लिया है तो पेशावर हाई कोर्ट जो है ना अपनी समाअत को रोक दे, अब जो कुछ भी होगा वो हम इसका फैसला करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू अनसर्टेनिटी और एक डार्क रूम के अंदर घुसने के बजाय कि जहां पे कुछ पता नहीं कि जो है वो तीर जो है वो किधर जाके लगेगा, तो बेहतर यह है कि इस पिटिशन को फिलहाल वापस ले लिया जाए। अगर बाद में उन्होंने एक्चुअली मीडिया से गुफ्तगू भी की कि अगर बाद में अगर हमारे खिलाफ आया फैसला पेशावर हाई कोर्ट से तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा देंगे। बहरहाल उसके बाद वहां सुप्रीम कोर्ट से जब कहानी खत्म हुई, उधर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस सैयद अरशद अली ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने कौन से सेक्शन के तहत इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की है। वकील ने कहा कि जी इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की है। इस पर अदालत ने कहा कि इलेक्शन का रिजल्ट तो 7 दिन के अंदर जमा किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने देखना था कि सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। सब ने कहा कि जो इमरान खान कहेंगे वही होगा। वकील ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने देखना था कि सेक्शन 208 के तहत इंटर पार्टी इंतखाबात हुए। सब ने कहा कि जो इमरान खान कहेंगे वही होगा। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, यहाँ तो सब जमातें एक ही खानदान के लोग चलाते आ रहे हैं, शायद ये वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आगे आने दे रही है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क है, ये जो जज साहब ने, जस्टिस एजाज अनवर साहब ने ये कहा कि जी शायद ये वाहिद जमात है। मेरे ख्याल में ये इस किस्म के कमेंट्स देने के बजाय जज साहब को जरा अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं और भी दीगर जमातें हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा, जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी के अंदर भी जो है वहाँ पे कोई मौरूसी सियासत नहीं चलती वहाँ पे। सो इस तरह एक पार्टी को जो है ना ये इस किस्म के टैग लाइन्स दे देना ना, इससे बड़ा नुकसान होता है। ये पहले भी हो चुका है, जब आपने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट इमरान खान साहब को जब दिया तो, और उसके बाद आपने वो जो सिसिलियन माफिया का टैग जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर लगाया, बाद में इमरान खान साहब को मासूम का लफ्ज़ जो है वो दिया गया। तो ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, दीज आर नॉट गुड फॉर द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन द कंट्री, स्पेशली जब आपके यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ठीक है, आप वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ख़ानदान चलाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चलाती है, नून लीग भी चलाती है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि शायद ये वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आगे आने का मौका देती है, ऐसी भी बात नहीं है। और भी दीगर जमातें जो ये काम करती हैं। सो इसलिए किसी के हक में जो है ना वो इस किस्म का टैग मेरी नज़र में नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने शिकायत कुनिंदा के वकला के एतराज़ात पर जवाब देते हुए कहा कि फरीकैन के वकला ने अदालती दायरे इख्तियार पर सवालात उठाए। दायरे इख्तियार पर असूल क्या है वो बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 199 हाईकोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने अपने दलाइल में कहा कि कागज़ लहरा कर कहा गया कि यह पार्टी चेयरमैन है और ये नताइज है। ये गैर कानूनी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कहते हैं कि हमें इंतखाबी निशान दें, जबकि वकील शिकायत कुनिंदा का कहना था कि सब ने कहा कि जो इमरान खान कहेंगे वही होगा। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते हैं। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 की सब सेक्शन 215 के तहत कैसे पार्टी निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी सेक्शन 209 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात फॉर्म 65 को सिर्फ देखना नहीं, मुतमईन होना इलेक्शन कमीशन का काम है। पीटीआई वाले इलेक्शन कमीशन को एक रिकॉर्ड कीपर समझते हैं। इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को देख सकती है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी सेक्शन 209 में है कि पार्टी चेयरमैन का फॉर्म 65 इकरारनामा है कि पार्टी इंतखाबात पार्टी के आइन के तहत हुए हैं। इंतखाबी निशान सिर्फ इंतखाबात के वक्त पार्टी के पास होता है। इंतखाबात के बाद 4 साल ये निशान इलेक्शन कमीशन के पास होता है। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद पार्टी इंतखाबी निशान मांगती है। इलेक्शन शेड्यूल जारी होता है तो फिर इंतखाबी निशान अलॉट होते हैं। कल और परसों इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन होने के बाद सियासी जमात का निशान से कोई ताल्लुक नहीं होता। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने
दरख्वास्त गुजारों इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वकला के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट भी जारी करने का हुक्म देते हुए कहा कि पीटीआई सियासी जमात और इंतखाबी निशान की हकदार है। अच्छा, मैं इस सारी जो एक्सरसाइज है, फ्रैंकली स्पीकिंग, इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं ना, उनके दलाइल कमज़ोर नहीं हैं, तगड़े दलाइल हैं, ऐसे बिल्कुल तगड़े दलाइल हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपने इलेक्शंस कराए हैं, ये बड़े ही भोंडे तरीके से कराए। मजाक था, लिटरली एक मजाक था। लेकिन बात देन द पॉइंट इसके मजाक दूसरी जमातों के अंदर भी होता है, बिल्कुल ऐसे ही मजाक होता है। वहाँ नहीं है कि वहाँ पे बड़े कोई वेस्टमिनिस्टर स्टाइल जो है वो उस किस्म की कोई डेमोक्रेसी चल रही है और वहाँ पे बड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे भी बेड़ा ही गर्क है, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस सारी चीज़ के अंदर क्योंकि हवाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चल रही हैं, तो इनके ऊपर वो वाली सूरत हाल आई हुई थी कि जी आटा गुननी है तो हिलनी क्यों है। पंजाबी का एक मशहूर मुहावरा है कि जी अगर वो जो कंप्लेन करने में आते हैं ना, तो फिर ये है कि जो आटा गूंद रही है तो तू हिल क्यों रही है साथ साथ। तो बेसिकली हर चीज़ के ऊपर ही जो है वो एतराज़ उठा दिया जाता था। तो उसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रगड़ दिया गया कि अच्छा तुम्हारे इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं है, होना नहीं था। ऐसे माहौल के अंदर जब अगर आपने बाकियों को छूट दी हुई है ना और बाकियों से आपने नज़रें फेरी हुई हैं, तो फिर आपको इधर भी नज़र फेरनी ही पड़नी थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो मेरा ख्याल में ये एक अच्छा फैसला है। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है और उसी को मिलना चाहिए। इलेक्शन जो है वो सबके लिए फेयर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान है और डेफिनेटली उसे ये निशान जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। अभी तक कंफर्म नहीं है, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इस सिलसिले को सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं या अकबर एस बाबर साहब इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है अगला फोरम जो है वो है। तो अब देखते हैं कि इस सिलसिले में जो है वो क्या होता है। लेकिन एक और जो बुरी खबर आई है आज इमरान खान साहब के हवाले से, वो ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर के हल्का NA 122 और मियांवाली हल्का नवासी से इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे उसके खिलाफ जो अपील दायर की थी, वो अपील भी अब खारिज हो गई है। तो अभी तक की स्टेज के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की स्टेज तक जो है वो माइनस इमरान खान हो गया है। तो अब इसको सुनने में आ रहा है कि जो कानूनी टीम है इमरान खान साहब की, अब उसको वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज करने जा रही है। लेकिन एपीलेट ट्रिब्यूनल तक जो है वो इमरान खान साहब जो है अब इंतखाबात से, इलेक्शन 2024 से आउट हो गए हैं। तो इंतखाबी ट्रिब्यूनल के जस्टिस तारिक नदीम ने जो है ये फैसला सुनाया और उन्होंने अपीलें खारिज की। रिटर्निंग अफसर ने लाहौर से कौमी असम्बली के हलकों से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करते हुए ये कहा था कि उम्मीदवार के तायद कुनिंदा का ताल्लुक हल्के से नहीं है। इसी तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इमरान खान की कौमी असम्बली हल्का NA 89 मियांवाली से भी अपील खारिज की थी, जिसके बाद इमरान खान जो है 8 फरवरी के इलेक्शन से मुकम्मल आउट हो गए थे। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो ये फैसला सुनाया गया है। लेकिन एक और जो अच्छी खबर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो कागजात रिजेक्ट हुए थे हल्का NA 130 से, वो पेपर्स जो हैं अब एक्सेप्ट हो गए हैं और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो जो उनका आबाई हल्का है वहाँ से उनके खिलाफ खड़ी हो रही हैं। पहले भी इलेक्शन लड़ चुकी हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, लेकिन उस वक्त वो इलेक्शन हार गई थी। अब ये एक बड़ा जोड़ जो है वो दोबारा पड़ने वाला है कि नवाज शरीफ साहब का आबाई हल्का है और उधर डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो आप जानते हैं कि इस वक्त वो जेल में है, लेकिन जो मुझसे जब उन्होंने रब्ता किया था तो मुझे उन्होंने ये कहा था कि मेरी जो हल्के की टीम है वो ऑन ग्राउंड मौजूद है और इंशाल्लाह वो हमारी इलेक्शन कैंपेन जो है उसको चलाएगी। तो अब ये बड़ा जोड़ मेरी नज़र में ये पड़ने वाला है डॉक्टर यास्मीन राशिद का और नवाज शरीफ साहब का। शेर अफजल मरवत साहब ने जनाब ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है जी आज खान साहब से मुलाकात में खान साहब ने कहा कि टिकटों की तकसीम का फैसला खान साहब खुद करेंगे। मेरे पेशावर NA 32 या फिर लकी मरवत से इलेक्शन लड़ने के फैसले का तमाम इख्तियार खान साहब के पास है। वो जो फैसला करेंगे मुझे मनोवन कबूल होगा और टिकटों की तकसीम का फैसला इंशाल्लाह आज रात तक एक्सपेक्टेड है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में यही कहा जा रहा है कि आज मोस्ट प्रॉब्ली जो है उसके रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। PTI के अंदर ऑलरेडी मुख्तलिफ कैंप्स जो हैं वो एक खींचातानी कर रहे हैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से। पिछले दिनों चंद वर्कर्स भी जो है कल, बल्कि मेरे ख्याल में कल या परसों चंद वर्कर्स भी पहुंच गए थे वहाँ पे PTI सेक्रेटेरिएट में और उन्होंने काफ़ी वहाँ पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करने की कोशिश की थी, तो उनको सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई थी। उसके बाद उन्होंने बाहर आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो जो धड़ा था उसे एसोसिएट किया जा रहा है शेर अफजल मरवत साहब के साथ, कि ये बेसिकली वो धड़ा था जिसने आके ये शिकायत वगैरह की है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर जो हैं
वो एक दूसरे धड़े से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपने मनपसंद लोगों को टिकटें जो हैं वो देना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि ये टिकटें जो हैं वो किसके नाम सामने आती हैं। इसके अलावा सनम जावेद के वालिद ने जनाब उनकी ट्रिब्यूनल की जानिब से सनम जावेद के भी कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट हुए थे। वो जो अपील थी वो खारिज हो गई थी, तो उन्होंने भी जो है फ़ैसला किया है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो है इस फैसले को वो चैलेंज करेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह तफसील से मज़ीद कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।